है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं दोस्तों आज की कड़ी में मैं जमशेदपुर के मानगो ब्रिज पर आया हूँ। मानगो ब्रिज पर आकर मैं आपको अपने यहाँ से बहने वाली नदी स्वर्णरेखा जी का दर्शन करा रहा हूँ। दर्शन इसलिए कि हमारी जीवनदायिनी भी है, हमारी माँ के समान है स्वर्णरेखा। क्यों कि हम लोग जमशेदपुर वासी इन्हीं के जल पे निर्भर है। साल भर हम लोग को जो पीने का पानी, नहाने का पानी मिलता है इसी नदी से मिलता है। और इस स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची है। रांची से होते हुए हमारे यहाँ पहुँचती है और सोनारी दो मुहानी पर संगम होता है। इसमें एक और नदी आके मिलती है, खरकाई। खरकाई और स्वर्णरेखा का जहाँ मिलन स्थल है उसको दो मुहानी कहते हैं, वहाँ पे संगम होता है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मानगो के साइड का दृश्य नदी में और पानी के बहाव को। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है वीडियो में। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आगे समुद्र हो और जाके नदी उसमें मिलने को बेताब हो। देख लीजिए जो खंबा टावर दिख रहा है या पूरा भर जाता था, जो पीला रंग का टावर दिख रहा है वो उसके ऊपर तक पानी आता है। जब इसके ऊपर तक पानी आता है तो हमारे शहर में पानी पानी ही हो जाता है। आप देखिए सामने जूम किया तो मैंने आपको ब्लूस्कोप कंपनी दिखाया। इस तरफ जो एरिया है भुइयां डी दिख रहा है आपको अभी, और भुइयां डी एरिया में ही ब्लूस्कोप कंपनी है। अब इस तरफ जूम कर रहा हूँ तो मानगो, ये मानगो शहर है जो नदी के उस पार है। देखिए कितनी बस्तियाँ, ये सारी बस्तियाँ नदी में ही बनी हुई है। मैं ऐसा कह सकता हूँ इसलिए कि नदी की पाट पहले बहुत ज़्यादा चौड़ा था। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, लोग रहने को मजबूर हो गए नदी के किनारे आकर, और नदी के किनारे रहकर ऊँचे ऊँचे बांध बना लिए और अपने को सेफ साइड कर लिए। आप नदी के बहाव को देखिए किस तरह से प्रतीत हो रहा है, कितना तेज वेग है, इसके करंट बहुत ज़्यादा है। और जगह जगह नदी में आप देख रहे हैं कि पानी उछल रहा है। उछलने का मतलब यह है कि नदी के अंदर बहुत सारे चट्टान हैं। वो चट्टानों से जब पानी टकरा रहा तो इस तरह से उफान मार रहा है, क्योंकि यह नदी पथरीली है। यहाँ पे गंगा जमुना जैसी मैदानी नदी नहीं है, यहाँ पे जगह जगह बड़े बड़े चट्टान हैं। इसीलिए इस नदी में आपको कभी भी स्नान या तैराकी नहीं करनी चाहिए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बहुत जानकार लोग जो हैं, जो जानते हैं लोकल, वही इस नदी में उतरते हैं, अन्यथा किसी भी बाहरी आदमी को इस नदी में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि कहाँ चट्टान है आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे तो इस नदी में 12 मास पानी रहता है, मगर बरसात के दिनों में पानी से पूरा लबालब है। और फ़ायदा भी है कि इस जो जगह देख रहे हैं आप, ये पूरे हरे पत्ते से भरा रहता था, जिसको हम लोग कमलकंद कहते हैं या कनेल का कहते हैं या और कुछ नाम कहते हैं जो कि मैं नहीं अभी बोल पा रहा हूँ। वो भरा रहता, उससे मच्छर डेंगू बहुत ज़्यादा फैलते थे। मगर प्रकृति का नियम है कि सफाई स्वतः ही कर देती है। हर साल इस तरह से बरसात में पानी तेज़ी से आता है और सारे कचरा को बहा के साफ कर देता है, और इस तरह से हमारे शहर को सुरक्षित कर देता है। आप देखिए वीडियो में घर कितने सुंदर दिख रहे हैं, मंदिर भी बीच में दिख रहा है आपको। देखिए वो विद्यालय है, इस तरीके से गुरुद्वारा भी इस बगल में है, और वो सामने दलमा पहाड़ आपको दिख रहा है। और पुनः आपको ये ब्लूस्कोप कंपनी और ये भुइयां डी का एरिया दिख रहा है। ये जो टावर आप देख रहे हैं, टावर में जो सीमेंटेड पीला रंग का था वहाँ तक पानी आता है। जब वहाँ तक पानी आता है तो पूरा शहर में त्राहिमाम हो जाता है, क्योंकि हर नदी नाले पानी से भर जाते हैं, क्योंकि पानी निकास का कोई साधन अब बचता नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।